नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हरियाणा जीके जो आज तक 2017 और 18 में एस्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इनमें से कुछ प्रश्न यही प्रश्न जो हरियाणा के एग्ज़ाम ग्रुप डी या HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हुआ है उनमें भी आए हुए प्रश्न आए। तो आज देखते हैं हम हरियाणा जीके में किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और कब कब प्रश्न पूछे गए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। देखते हैं भाई, पहला प्रश्न क्या है। सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया। 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया। अब भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कहाँ किया भाई। किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम के अंदर। कहाँ किया। किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम के अंदर एस्टेट 2017 में यह प्रश्न आया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मठ जिसका बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार किया। मठ जिसका बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार किया और मुख्य केंद्र के रूप में चुना, वह था अस्तलभौर। क्या था। अस्तलभौर। ये विश्वविद्यालय है भाई, रोहतक के अंदर है ये अस्तलभौर। एस्टेट 2017 में यह प्रश्न आया। उसके बाद आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, ग्रुप डी के अंदर भी पूछा जा सकता है क्योंकि अस्तलभौर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में सहभागी राष्ट्र कौन था भाई। सहभागी राष्ट्र कौन था। मिस्र था। 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का सहभागी राष्ट्र मिस्र था। एस्टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है भाई। उसके बाद है द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस अवस्थित है। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस अवस्थित है भिवानी के अंदर भाई। अभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एस्टेट 2017 में पूछा गया। ये एस्टेट 2017 में भी है और कई हरियाणा के जो एग्जाम हुए उनमें भी ये प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। अब देखो 2017 में प्रश्न आया हुआ है और 2011 का 2000 जब ये प्रश्न आ सकता है 2017 के अंदर तो ये भी आ सकते हैं अब भी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है भाई। कितना था प्रति वर्ग किलोमीटर में 573 भाई, 573। उसके बाद है निम्नलिखित स्थलों में कहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित स्थलों में कहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। एस्टेट 2017 का प्रश्न है। तो क्या सुल्तानपुर में है, क्या भिंडावास में है, क्या नाहर में है या अब्दुल्ला शहर में है। तो ये है भाई सुल्तानपुर में ये एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। एस्टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। वैसे भी पूछा गया सुल्तानपुर कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है भाई। हरियाणा की नदी, प्रश्न 7 है, हरियाणा की नदी जो राजस्थान में उद्गमित होती है। हरियाणा की नदी जो राजस्थान में उद्गमित होती है। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो हरियाणा के आसपास के जो राज्य हैं
उनसे उनके जहां से वो क्वेश्चन जीके के कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? साहिबी नदी। साहिबी नदी है जो राजस्थान में उद्गमित होती है। एस्टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो फोन के अंदर 2 बटन है, एक लाइक का और एक डिसलाइक का। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर देना भाई। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समय की बचत है, आराम से प्रश्न को पढ़ सकते हैं। और क्या है कि पूरा का पूरा कंटेंट सही है, एग्जाम से संबंधित है, कोई आपका समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा। आपको जब भी जितनी देर भी बैठोगे आपको अच्छा ही मिलेगा बस। हरियाणा, ये क्वेश्चन हुआ है भाई, साहिबी नदी है, बू अली शाह का मकबरा अवस्थित है। कहां पे है अभी बू अली शाह का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पानीपत के अंदर, पानीपत में अवस्थित है बू अली शाह का मकबरा। एस्टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? एस्टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ये पिंजौर में है भाई, पिंजौर के अंदर है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये आगे भी रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन भी हुए भी हैं भाई, आप देख लेना बेशक से। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है वहाबी नेता। एस्टेट के अंदर 10 नंबर के प्रश्न आते हैं हरियाणा जीके के, और जो ग्रुप डी और एचएसएससी के एग्जाम आते हैं तकरीबन वहां 23 या 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है। वहां पर भी आपको पूरी की पूरी ये काम आएगी, और एस्टेट के अंदर तो आएगी, और ग्रुप डी के अंदर भी ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। आप खुद भी देख लेना, पहले भी एग्जाम हुए उनमें प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, और ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए मिलेंगे। वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। एस्टेट 2018 का प्रश्न है, इसका आंसर होगा मोहम्मद जफर को 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एस्टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, और कहीं ना कहीं और एग्जामों में भी प्रश्न ये आया हुआ है भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11 है झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? कई बार पूछा गया है भाई। झज्जर जिले में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ रखा है एस्टेट 2018 में भाई। उसके बाद है हरियाणा का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 12 है हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र में, हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। एस्टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या है? बढ़ानकों के प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, यह माना जाता था रेवाड़ी भाई। इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, लाला मुरलीधर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए थे, और उनका मतलब एक को बताना था कि दोनों सत्य हैं, और या फिर दोनों असत्य हैं, या फिर एक सत्य, या फिर दोनों असत्य या एक असत्य। इस तरीके से प्रश्न ये पूछा गया था। इसकी मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख दिया, तो ये दोबारा से भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि लाला मुरलीधर से प्रश्न आते हैं भाई। उन्होंने अंबाला में वकालत की, क्या ये सत्य? हाँ, ये सत्य है भाई। लाला मुरलीधर ने अंबाला में वकालत की थी। उसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट है उन्होंने बंबई में
बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। ये भी सत्य है। ये दो स्टेटमेंट पूछी गई थी, बताइए कि ये सत्य है या दूसरी असत्य है, या दोनों सत्य है या दोनों असत्य। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोनों सत्य है भी। उन्होंने अंबाला में वकालत की थी और उन्होंने बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद है प्रश्न 14, पुरुषों की 800 मीटर, अभी भी पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है प्रश्न। पुरुषों की 800 मीटर में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता था भाई? मनजीत सिंह ने। मनजीत सिंह ने जीता था। एस्टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है अभी, एस्टेट 2018 में। उसके बाद है सुमेलित कीजिए, प्रश्न आया था जो शैक्षणिक केंद्र है ये और किस किस जिले में है, इसके बारे में प्रश्न आया था। ये एस्टेट 2018 में सुमेलित कीजिए, एक शैक्षणिक संस्थान का है और कौन से जिले में है। जो IIIT ये सोनीपत के अंदर है भाई। अभी भी अलग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IIIT कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। सही है भाई ये भी। उसके बाद है IIM कहां पे है? ये रोहतक के अंदर है भाई। इनका आगे पीछे करके दे रखा था, मैंने एक जगह लिख दिया। तो IIM रोहतक के अंदर है, IIIT सोनीपत के। IIM रोहतक में अभी एस्टेट 2018 में पूछा गया। उसकी बाद NID, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे ऐसे भी आ सकता है हिंदी के अंदर, NID ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। NID कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। अभी कुरुक्षेत्र के अंदर है। NID कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। और NIFT ये पंचकुला के अंदर है भाई। ये इस तरीके से पूछे गए प्रश्न है। एस्टेट 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछे गए और ये 2017 के अंदर सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोबारा से दूसरा कोई भी पेपर होगा, आगे आने वाले पेपरों में कभी भी ये रिपीट हो सकते हैं भाई। इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और इसी तरीके से अगर आप हमारे प्रश्नों को, इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।